नमस्कार। डीआरई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना से जुड़ी देश में कुछ तमाम खबरें। लॉकडाउन का दूसरा फेज, 10 दिन में दोगुने हुए मरीज। शनिवार को रिकॉर्ड 1926 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 2 दिन में सीआरपीएफ के 26 जवान संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले 23 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज़्यादा 1667 और 19 अप्रैल को 1580 मरीज मिल चुके थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कुल 65% संक्रमित। देश में करीब 78% मौतें यही हुई हैं। जी हां, अब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के चलते मौतें हो चुकी हैं। देश में अब तक 826 मौतें। कोरोना से एक दिन में 41 लोगों की जान गई है, जबकि महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 323 हुई, जबकि गुजरात में 133 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में 16 लोगों की मौत हुई। यहाँ मरने वालों की जो संख्या है वो 99 पर पहुँच गई है। इसके पहले शुक्रवार को देश में 57 मौतें दर्ज की गई थी। अब तक एक दिन में मौत का यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा हो चुका है। कोरोना दुनिया में अब तक 2 लाख मौतें। पाकिस्तान में डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार। जी हां, कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 29 लाख से ज़्यादा, 8,31,000 के ज़्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 150 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुछ ही मौतें हुई हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। लॉकडाउन को लेकर चर्चा देशवासियों से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह देश के लोगों के साथ मन की बात करेंगे। ऐसे में पीएम एक बार फिर लॉकडाउन के लेकर देशवासियों का सहयोग मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात के कार्यक्रम को पंचायत स्तर पर चर्चा करने के बाद रूप दिया है। पिछले दिनों के अनुभव की चर्चा देशवासियों से कर सकते हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में देश की जनता को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए उनका सहयोग की तारीफ कर सकते हैं। और कोरोना वायरस के प्रसार के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पीएम एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर देशवासियों का सहयोग मांग सकते हैं। गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर। खुल जाएंगी गली मोहल्ले की दुकानें, नहीं खुलेंगे मॉल और बाजार। शराब, सिगरेट और गुटखा की दुकानों को खोलने की अनुमति शहरी और ग्रामीण किसी भी इलाके में नहीं होगी। ये पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें जो मोहल्ले में होती हैं उन्हें खोलने की छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट एरिया में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की कोई भी छूट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जानिए कब से 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है कि 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त में दाल वितरण में तेजी की जाएगी। इसके लिए 5.88 लाख टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई काम जारी कर दिया गया है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकांश जो लाभार्थी हैं मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे। इंडियन रेलवेज। कोरोना और लॉकडाउन से रेलवे को लगी तगड़ी चोट, उबरना होगा मुश्किल। कोरोना के चलते आज देश में रेलवे ने सबक सिखाए हैं जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन से रेलवे को इतनी चोट लगी है कि उबरना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए उसे अपने फैसलों और तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कोरोना के बाद रेलवे पहले जैसी नहीं रहेगी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के बाद अब रेलवे से लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की तगड़ी चपत लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन में 3 मई तक नहीं मिलेगी कोई भी छूट।
उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने लॉकडाउन में जरा सी भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। तबलीगी जमात के लोग तथा उनके करीबियों के कारण उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में जरा सी भी छूट देने के पक्ष में नहीं है। कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने लॉकडाउन में राहत देने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शनिवार को उनकी कोर टीम ने 2 दर्जन से अधिक जिलाधिकारियों को इनपुट दिया है। रमजान को देखते हुए प्रदेश सरकार किसी भी तरह जिले में लॉकडाउन देने की छूट के पक्ष में नहीं है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को फिर लिखा पत्र, एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज की मांग। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री से एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक संकट से उबारने के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक संकट को नजरअंदाज किया गया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लिखे पत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो देश की जनसंख्या है वो इन उद्योगों में काम करके अपनी रोजी रोटी से अपने घर को चलाती हैं। सऊदी अरब में अब नहीं दी जाएगी कोड़े मारने की सजा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा जिसमें सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा को बंद कर दिया जाएगा। अभी तक सऊदी अरब में अपराधियों को कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, परंतु अब से यह बंद हो जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर को मिले सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले की आधिकारिक कॉपी के मुताबिक अब सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा के बजाय कैद और जुर्माने जैसी सजाएं दी जाएंगी। व्हाट्सएप में हुआ बड़ा बदलाव, अब ग्रुप कॉल में एक साथ 8 लोग कर सकेंगे वीडियो चैटिंग। जी, अभी तक व्हाट्सएप में जो भी ग्रुप कॉलिंग की जाती थी वो केवल 4 मेंबर्स ऐड किए जाते थे, परंतु अब व्हाट्सएप में बड़ा बदलाव हो चुका है जिसमें ग्रुप कॉल में अब 4 के बदले 8 मेंबर्स जो हैं उन्हें ऐड करके वीडियो चैटिंग की जा सकेगी। फ्लाइट के लिए तैयार मुंबई एयरपोर्ट, यात्रियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। कोरोना महामारी के चलते मुंबई एयरपोर्ट ने शनिवार को अपना स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि वह परिचालन शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। इसके लिए जरूरी सभी सुरक्षा तैयारी कर ली गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई की तरफ से जारी संदेश में हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सचिन पायलट ने दिए सुझाव, 3 मई के बाद लॉकडाउन को कैसे खोलना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोशिशें जारी हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है ताकि इस किलर वायरस को मात दी जा सके। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। इस बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लॉकडाउन हटाने को लेकर कुछ सुझाव दिए। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लॉकडाउन राज्य सरकार की एक्सपर्ट राय के आधार पर ही खोलना चाहिए। कॉलेज विश्वविद्यालयों में जुलाई से नहीं सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। देश भर में विश्वविद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र इस बार 2 महीने देरी से शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में यह नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में नया सत्र कब और कैसे शुरू किया जाए इसके लिए एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है। यूजीसी द्वारा नियुक्त एक कमेटी में सिफारिश की है कि परिस्थिति को देखते हुए देश में उच्च शिक्षा के लिए नया सत्र जुलाई के बदले सितंबर से होना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 15 मार्च से ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब बंद कर दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा, आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। हरिद्वार में फिर भी रहेगा सन्नाटा। उत्तराखंड के 2 धामों गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज रविवार को खुल जाएंगे। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन रात जाने वाली हर की पौड़ी की गंगा घाटों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहने वाली पुरोहितों की गद्दियां भी लॉक हैं। कोरोना संक्रमण लंबा चलने और यात्रियों के नहीं आने की आशंका से धर्म नगरी का हर वर्ष का व्यापारी परेशान है। हर साल 4 धाम यात्रा शुरू होते ही पहले ही हरिद्वार में चहल पहल शुरू हो जाती थी और यहाँ पे बड़ी संख्या में यात्री का डेरा डाल देते थे। आरबीआई ने लॉकडाउन के बीच किया एक और ऐलान। अब ओवरड्राफ्ट पर ग्राहकों को मिलेगी ये खास सुविधा।
कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को खास सुविधा देने का ऐलान किया है। कई बार ऐसी ज़रूरत आ जाती है जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। हमारे सामने सीमित विकल्प भी होते हैं। दोस्त रिश्तेदार से उधार भी लिए जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन में ब्याज की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। कई लोग संकोची स्वभाव के भी होते हैं जिनके लिए उनके दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांगना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम आपको इस स्थिति में मदद पाने के लिए बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, उसका फ़ायदा लेकर आप अपने कठिन समय में आसानी से पैसा उपलब्ध कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने की लॉकडाउन में छूट की घोषणा, खोलेंगी दुकानें। राज्य में मॉल, सिनेमा घर, जिम, ब्यूटी, होटल, सैलून और मुख्य बाजार की खोलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों को अपने निर्णय लेने की छूट दी है। संक्रमण वाले जो भी इलाके हैं उनमें सख्ती जारी रहेगी, जबकि ग्रीन जोन इलाकों में सारी दुकानें खोलने की फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार से लॉकडाउन की घोषणा की थी। नई छूट के तहत रविवार से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण वाले इलाके की कंटेनमेंट जोन की पहले की तरह ही उनमें लगातार सख्ती रहेगी। इन इलाकों में दुकान खोलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, जबकि जो इलाके ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं वहाँ पर दुकान खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी रहेगी।